गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले अपना एक डाउट डिस्कस करते हैं। किसी बच्चे ने पूछा मुझसे, डाउट है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत ही अच्छा डाउट है। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स को पुराने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको ये डाउट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये डाउट एक्चुअली में था क्या। और यदि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा तो आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि ये डाउट कैसे सॉल्व किया जाना। सो हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ द whole terms. Find the mean number of days a student was absent. So हमारे पास लिस्ट है नंबर ऑफ डेज का और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक, नंबर ऑफ डेज क्या है? 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 and 38 to 40। और हमारे पास की लिस्ट है बच्चों की 11, 10, 7, 4, 4, 3 and 1। सो क्वेश्चन के हिसाब से एक टीचर के पास उसके खुद का एब्सेंट रिकॉर्ड था और एब्सेंट रिकॉर्ड था पूरे टर्म का। सो उसने उस पूरे टर्म के एब्सेंट रिकॉर्ड को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना ली। सो अगर देखें तो नंबर ऑफ डेज हमें दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20। ये एम इंटरवल में दिया हुआ है तो इसको मैं कहूँगा हमारा क्लास इंटरवल। और दूसरा अगर देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास इंटरवल की वैल्यू हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी थी भैया। बट व्हाट इज द डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बाकी क्वेश्चन की तरह सिंपल है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मीन। सो व्हाट इज द डाउट इन इट? द डाउट इज द क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीन, लेकिन डाउट ये है कि अगर आपने क्लास इंटरवल को ध्यान से देखा तो क्लास इंटरवल अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? देखिए 0 to 6 डिफरेंस कितने का है? 6 का। नाउ 6 to 10 डिफरेंस कितने का है? 4 का। 10 to 14 डिफरेंस कितने का है? 4 का। 14 to 20 डिफरेंस कितने का है? 6 का। 20 to 28 डिफरेंस 8। 28 से 38 डिफरेंस 10 एंड 38 से 40 डिफरेंस 2। सो अगर डिफरेंस पे ध्यान दें, ये हमारा क्लास इंटरवल था, ये फ्रीक्वेंसी थी। और अगर हम डिफरेंस पे ध्यान दें तो डिफरेंस देखिए 0 to 6 डिफरेंस कितना है? 6। 6 to 10 डिफरेंस हुआ 4 का। 10 to 14 डिफरेंस हुआ 14 minus 10 4। 14 से 20 डिफरेंस 6। 20 से 28 डिफरेंस 8। 28 से 38 डिफरेंस 10 एंड 38 से 40 डिफरेंस 2। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट h सेम नहीं है, हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमारा पुराना फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, समेशन fx अपॉन समेशन f लगाएंगे। सो एक टेबल बनाएंगे हम, क्लास मार्क निकालेंगे x इज इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये होती है क्लास मार्क। सो एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? हमारी मेन प्रॉब्लम थी क्लास इंटरवल इज नॉट सेम और इज नॉट हैविंग सेम डिफरेंस। ये है हमारी मेन प्रॉब्लम कि क्लास इंटरवल हमारी सेम नहीं है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं है। यही इस क्वेश्चन की मेन डाउट है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले से और हम x निकालेंगे। तो x क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है?
इस क्वेश्चन में देखें 0 + 6 अपॉन 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 6 अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2, तो आंसर आया 3। ठीक, आ गया। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में जब आप क्लास मार्क निकालेंगे तो आप पहला निकाल लेंगे और बाकी में डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, यही मैंने कहा था। ठीक, बाकी में हम डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का था, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 2। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये वाली मेथड हम नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू की अलग अलग क्लास मार्क निकालेंगे। तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है 6, अपर लिमिट 10 अपॉन 2 मतलब 16 अपॉन 2, तो आंसर हो गया 8। इसके लिए क्या होगा, लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 14 अपॉन 2 दैट इज 10 + 14 24 अपॉन 2, तो आंसर होगा 12। ठीक, नेक्स्ट इसके लिए क्या है 10 + 14 + 20 14 + 20 अपॉन 2 मतलब 34 अपॉन 2 मतलब 17। इसके लिए क्या है, इसके लिए 20 + 28 अपॉन 2 मतलब 48 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 24। इसके लिए क्या है 28 + 38 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 28 + 38, ये हुआ 66, नो 66, इट इज 28 + 38 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 66 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 33। एंड नेक्स्ट क्लास मार्क आएगा 38 + 40 अपॉन 2 दैट इज 78 अपॉन 2 और इसका आंसर आएगा 39। ठीक, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज क्या थी कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, इस क्रॉस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो डिफरेंस था वो सेम नहीं था। ये देखिए 6 का डिफरेंस, क्लास इंटरवल 6 की, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का, यहाँ फिर 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 2 का, डिफरेंस सेम नहीं थी, इसलिए हम यू और डीन मेथड नहीं से सॉल्व करेंगे, वो टिपिकल हो जाएगी। तो हम लगाएंगे एक्स वाली मेथड, और एक्स वाली मेथड में भी हमने आपसे पहले कहा था कि आप x कैसे निकालेंगे। आप x निकालते थे, पहला निकाल लेते थे और बाकी में डिफरेंस जोड़ देते थे। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, आप हर का अलग अलग क्लास मार्क निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से, उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से। जैसे पहले वाले का क्लास मार्क क्या होएगा 0 + 6 अपॉन 2 मतलब 3। दूसरे वाले का 6 + 10 अपॉन 2 मतलब 8, 10 + 14 अपॉन 2 12, इसका 14 + 20 अपॉन 2 मतलब 34 अपॉन 2 17, 20 + 28 अपॉन 2 मतलब 24, 28 + 34 38 अपॉन 2 मतलब 33, एंड 38 + 40 अपॉन 2 मतलब 39। सो ये निकल गया, ये आपका निकल गया क्लास मार्क। क्लास मार्क की वैल्यू ये है 3, 8, 12, 17, 24, 33 एंड 39। आगे आपको, आप चाहे तो इसको अब मिटा सकते हैं या फिर ये सारी वैल्यूज आप रफ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आपको क्या निकालना है f × x। निकालिए f × x। f × x 11 × 3 33, 10 × 8 80, 7 × 12 12 7 is 84, 4 × 17 17 2 is 34, 2 is 68, 4 × 24 96, 3 × 33 99 and 1 × 39 39। तो fx आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन fx। तो समेशन fx निकालना है तो fx को जोड़ दो। 33 + 80
जोड़ते जाएंगे 33 प्लस 80 मतलब 33 प्लस 80 हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं 33 प्लस 80 मतलब हो गया 113 प्लस 84 दैट इज 7 और 9 197 प्लस 68 दैट इज 15 10 और 6 16 का 6 7 का 1 दैट इज 265 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 11 1 10 और 16 का 6 so 361 plus 99 that is 460 plus 39 that is equal to 499। एक बार कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके बड़ी करते हैं 33 प्लस 80 113 प्लस 84 196 प्लस 68 264 प्लस 96 206 सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 499। नाउ समेशन एफ एक्स मतलब 499 अपॉन समेशन एफ 11 प्लस 10 21 प्लस 7 28 28 प्लस 4 32 32 प्लस 4 36 प्लस 4 40। तो उसको सॉल्व करेंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था 99। What is the problem in the question? The problem is only having the is not having the same difference. So इसको हम बाकी क्वेश्चन से नहीं करें मेथड से, यू मेथड से, क्योंकि वो सिंपल होती थी फिर भी नहीं करे। हमने मेथड की क्लास मार्क से, पर x हमने अलग अलग निकाला। कौन से फॉर्मूले से? इसके फॉर्मूले से हमने सब में लगाया और बाकी मेथड वही है। आप ये सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका डाउट सॉल्व हुआ। So have we solved the doubt? Now exercise 14.3 हम पे थे, exercise 14.3 में आ जाते हैं वापस अपने लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मीडियन नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको दो फ्रीक्वेंसीज गायब कर दी गई हैं, आपको वो क्वेश्चन निकालना है। सो क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी टेबल। क्लास इंटरवल आपको दे दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये कौन सा क्वेश्चन है? 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 40 to 50 and 50 to 60। Now for this frequency is 5 x 20 15 y and 5। ठीक, सो यहाँ पे दिया हुआ है 60, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें आपको क्या दिया है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। सो यू हैव गिवन द मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 28.5 दे दिया गया है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, ये आपको टेबल दी थी, यहाँ पे आपको 60 दिया था। ये 60 है क्या एक्चुअली में? ये 60 है समेशन एफ, समेशन एक्स की वैल्यू आपको 60 दे दी गई है, ध्यान रखिएगा। नाउ मीडियन क्या दिया है आपको? 28.5। ठीक है, समझ में आया? वो मीडियन दे दिया गया है। अब मैं निकालूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालता हूँ अब मैं। व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कैसे निकालते थे हम? फ्रीक्वेंसीज ऐड कर करके। सो पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चूंकि इसके पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई 5। नाउ 5 प्लस एक्स, दैट इज 5 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स पर कोई नंबर नहीं है तो 5 प्लस एक्स। फिर 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो 5 प्लस 20
25 प्लस एक्स, फिर इन दोनों को जोड़े 25 प्लस एक्स प्लस 15 मतलब 25 प्लस 15 दैट इज 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड लास्ट दैट इज 5। तो इसको जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, याद आया आपको हमने कैसे निकाली ये वैल्यू? पहला वाला जो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो पहली वाली 5, दूसरी वाली 5 प्लस एक्स, तीसरी वाली 5 प्लस एक्स प्लस 20 मतलब 25 प्लस एक्स, चौथी वाली 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 मतलब 40 प्लस एक्स, पांचवी वाली 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई मतलब 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और पांचवी वाली आखिरी वाली 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस एक्स इज 45 प्लस एक्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं पहला 5 फिर 5 प्लस एक्स, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़े तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को जोड़े 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब मीडियन कितना दिया है हमारे पास 28.5। तो जरा मुझे क्लास इंटरवल में बताओ 28.5 कहाँ पे है? ठीक, मीडियन 28.5। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समेशन एफ दिया हुआ है। समेशन एफ ही एन होता था, मैंने आपको बताया था एन क्या होता है, या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सबसे आखिरी वैल्यू होती है या तो समेशन एफ होता है। तो समेशन एफ की वैल्यू 60 थी, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी 60 होगी। आया कैसे? बिकॉज समेशन एफ इज इक्वल टू एन होता है, तो एन की वैल्यू 60। सो एन अपॉन 2 क्या होता है 60 अपॉन 2 मतलब 30। सो एन अपॉन 2 की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे 30 दे दी। सो 30 मुझे कहाँ मिला, एन अपॉन 2 मुझे 30 मिल रहा है। ठीक, आगे अब ये मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, मुझे एन अपॉन 2 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे मीडियन कितना हुआ दिया हुआ है, मीडियन दिया है 28.5। तो 28.5 क्लास इंटरवल ये था। मीडियन की जो भी वैल्यू आती है, मीन मीडियन और मोड जो भी होता है वो हमेशा क्लास इंटरवल होती है। सो मीडियन मुझे दिया 28.5, तो 28.5 20 से 30 के बीच में मुझे मिलेगा। तो ये हो गया मीडियन की बॉक्स ना, हम मीडियन का बॉक्स बना दिए। 28.5 मुझे यहां मिलेगा, तो ये हो गया बॉक्स। नाउ फॉर्मूला रखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। नाउ मीडियन मुझे दिया है 28.5, एल क्या दिया है मुझे, एल इस डब्बे का जो क्लास इंटरवल था उसकी लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 कितना है 30 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है ऊपर वाले की, डब्बे की नहीं होती, डब्बे के ऊपर वाले की। तो हो गया 5 प्लस एक्स अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20 इंटू एच। एच कितने का है, डिफरेंस कितने का है इसका, देखो सबका डिफरेंस 10 का है, इंटू 10। तो 0 से 0 कैंसिल, आया क्या 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 ब्रैकेट ओपन किया माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। सो 20 को इधर लेके आए तो 28 माइनस 5 प्लस का 20 हो गया माइनस का 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 2। सो 28.5 माइनस 20 हुआ 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको इधर भेजा तो ये हो गया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई का, बिना साइन चेंज हुए तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। सो 8.5 इंटू 2 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स।
25 को इधर लेके गए, 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की क्या वैल्यू आई, 17 माइनस 25 माइनस का 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक, तो अभी आपको x की वैल्यू मिली। अब देखिए हम y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ समेशन f क्या होता है, समेशन f मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 5 प्लस एक्स प्लस 20 मतलब 25 प्लस एक्स प्लस 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो हुआ 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू मुझे क्या दी है 60। सो 45 प्लस एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली 8 प्लस y इज इक्वल टू 60, सो 53 प्लस y इज इक्वल टू 60, तो सॉल्व करने पे y की वैल्यू आई 60 माइनस 53, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक, आगे सॉल्व करने में ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में मुझे मीडियन दिया हुआ था, मुझे दो फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी। दो फ्रीक्वेंसीज मतलब दो फॉर्मूले लगने थे, एक फॉर्मूला लगा मीडियन का और दूसरा फॉर्मूला लगा समेशन एफ का। ठीक, तो मैंने क्या किया, एन निकाला। एन कैसे निकाला मैंने, समेशन एफ ही एन होता है, तो समेशन एफ की वैल्यू मुझे 60 दी थी, तो मैंने n/2 निकाल दिया 30। और मीडियन क्या दिया हुआ है 28.5, और कोई भी मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, हमेशा वो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू होती है। तो मीडियन आया था 28.5 और 28.5 मुझे इस इंटरवल के बीच में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको डब्बा बना लिया, डब्बा बन गया। सो ये डब्बा का क्लास इंटरवल की छोटी वैल्यू मेरी लोअर लिमिट, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, और कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है डब्बे की ऊपर वाली, तो ये हो गई सी एफ। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल दिया एक्स की वैल्यू, और समेशन एफ का फॉर्मूला रख के निकाल दिया वाई की वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पहले एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे, आप घर से उसको समझ के आए, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप ये समझ के आए, और कल मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने जो किया उससे वो आंसर आएगा या नहीं। सो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मीडियन खत्म हो जाएगा। और बाकी जो बचा OGF कर मैं आपको उसको बाद में क्लास में लेक्चर में करवा दूंगा। आपके चैप्टर कल के लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा मैं मीन मीडियन मोड का। आप कॉपी में करके आए। थैंक यू।